दादा को क्या हुआ? उनका एक सीन है जो सीन ऑफ द वीक है मेरे लिए, क्रिंज, सुपर क्रिंज। वहां से शुरू हुआ दादाजी का सीन, एक जो क्रिंज सीन ऑफ द वीक था। मुझे समझ नहीं आया, सेट पे नाना था, ठीक है, उसने कहा कि बुलाओ मुझे उससे बात करनी है। मैंने तुम्हें देखा अच्छी लगी इसलिए मैंने रिश्ता दिया, इस उम्र में बंदे के एजा तो गए, आजा तो गए, सिर्फ देखने का हुनर रह जाता है। अब फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये समझी ना, ये क्यों उन्होंने कहा? आपको की समझ नहीं है? नहीं, I'm saying it's a terrible, it's a cringe। क्या कहना चाह रहे? मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने रिश्ता दिया, इस उम्र में बंदे के अज़ा तो गए, सिर्फ देखने का हुनर रह जाता है, समझी ना? अच्छा जी, उन्होंने कहा जी हाँ समझ गई ठरकी अंकल। मियां बीवी के रिश्ते में कुछ हकूक और कुछ फराइज होते हैं। अच्छा जी, क्या होते हैं बाबा जी? आपको बड़ा पता है। मियाँ की खिदमत करनी होती है, समझी ना? जी बाबा जी समझ रही हूँ मैं। अनस दादा तुम्हारा ठीक नहीं है। अच्छा, बहुत ही बातें आपस में रखते हैं, समझी ना? मियाँ के फ्राइज भी तो बताएं। उन्होंने कहा इसको भी बताऊंगा अकेले में, अभी तुमसे बात कर लूं। ये तो शक्ति कपूर हो गया दादा। क्रिस्पी क्रिंज, मुझे नहीं समझ आई, एक सीन था और मैं हैरान हूं कि मैंने इतना क्रिंज कंटेंट सुना, वो भी बुजुर्ग। अजीब सा सीन है, थोड़ी देर बाद हम उस पर बात करेंगे। बहरहाल शायान को नींद नहीं आई क्योंकि वो ये सोचता रहा कि पता नहीं अंदर कमरे में क्या हो रहा है। ये सीन हमें ना दिखाते, दिल में ही रहती बात तो बेहतर था, लेकिन कुछ अजीब इशारे हमें दिए गए हैं इस एपिसोड में, और हालांकि कुछ भी नहीं था। लेकिन अनस और अंसा के निकाह के बाद सबको बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। अजीब, हमने इनके प्राइवेसी इन्वेजन की और अंदर कहानी कुछ और थी। बहुत शौक था जी निकाह हो जाए, निकाह माशाल्लाह हो गया। इतना खूबसूरत शॉट्स, इतना प्यारा, बगैर म्यूजिक के, मतलब जहाँ लग भी रहा था ना कि अब शायद म्यूजिक आएगा, नहीं म्यूजिक आया, टिल चप्पल पहनाने का टाइम आया। चप्पल से याद है, मेरी चप्पल अभी सब में आई हूँ, टूट गई। तो हाँ, कराची में ना मेरे जूते बहुत टूट रहे हैं, पता नहीं क्या है, समुद्र के पास। मौसम गर्मी। हाँ जी, ग्लू आप सफर पे जाएंगी, ग्लू खुल जाता है, ऐसे से सैंडविच के दो हिस्से हो जाते हैं, ये ऐसे हो रहे हैं मेरे जूतों के साथ। ये देखें आप, ना पूछें कैसे बैठी हूँ। तो फिर चप्पल जिस तरह पहनाई अनस ने अंसा को, अब उनका नाम हो गया मिसेस अंसा अनस। कितना मुश्किल है। बच्चे नाम कैसे बताएंगे? आपकी मम्मा का नाम अंसा अनस, पापा का नाम अनस अंसा, कंफ्यूज हो जाएंगे। बहरहाल निकाह हुआ, बड़ा प्यारा सा ले आया लड़का अपने घर। इस ड्रामे के जो ना टीजर्स इतने कंफ्यूजिंग है कि आपको जो दिखाया जाता है ना, बट स्मार्ट, आपको लगता है नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा, और वो नहीं होता हमेशा। वेरी वेरी स्मार्ट जो भी एडिट कर रहा है इसके टीजर्स, गुड जॉब, यू आर मिसलीडिंग अस एंड गुड। तो ब्रिलियंट है ना? तो वो मुझे जिस दफा मैंने सोचा ना कि ये तो छोड़ के आ गया होगा, नहीं साथ लेके आया भाई बाइक पे, और 2 मिनट के बाद अंदर बुलाया, लेकिन अंदर आके तो आवाज ही बंद होगी, नहीं बोला गया ना, इससे टेप फंस गई। बट बहुत इंटरेस्टिंग वो सारा सीक्वेंस, पहला दिन अंसा का, और ये कि भाई ये इस कमरे में नहीं सोएगा, और अनस के जो रोमांटिक एक्सप्रेशंस थे कि अंसा मेरी है, मेरे कमरे में सो रही हूँ, मैं दूर हूँ तो क्या हुआ, मुझे निकाल दिया तो क्या हुआ, बट शी इज स्टिल माई वाइफ एंड इन माई रूम एंड इन माई बेड, मेरे कपड़ों में टैग लगा के सो रही है। आप लोग क्लास 2 से जी हम ऐसे ही हैं। टीनेजर से आप लोग नहीं बड़े ही नहीं है। इस वक्त तक तो इट्स अनबिलीवेबल। शायान के सीन्स, और फिर उसका शरीन का तो अपना रोमांस चल रहा है, तो जरा अपने उसकी कंफ्यूजन थी, शी वाज बिजी। बट मैं बताऊं, इतने मजे के एपिसोड्स, आई वेट फॉर दिस सीरियल, आई लव दिस सीरियल। लेकिन मुझे दादा ने क्यों हैरान किया, थोड़ी देर में बताऊंगी। होगा तो हम भी बड़े इंटरेस्टेड थे। बहरहाल जी घर आ गए, और क्या मैं कहती, पूरा निकाह का सीक्वेंस वाज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, इनसे ना मुझे बड़े से बात किसी की ना कपल की केमिस्ट्री फील हो रही है। पहले वो थी वो हानिया एंड फहद मुस्तफ़ा, उसके बाद बिलाल एंड हानिया की भी थी। ये उससे भी नेक्स्ट लेवल है, ये उससे ज़्यादा है, कुछ और है। मतलब इन दोनों को जब आप देखते हैं, इनके एक्सप्रेशन एक दूसरे को देखते हैं, हाय जो फीलिंग आती है ना, मैं बता नहीं सकती। वेरी वेरी रोमांटिक। आई थिंक इस वक्त बेस्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री
सना जावेद और फरहान सईद की, सॉरी शोएब, सॉरी उर्वा, लेकिन ये मतलब स्क्रीन पे बहुत बहुत प्यारी, वेरी प्रोफेशनल, कितना अच्छा उन्होंने काम किया है। लेकिन अब ड्रामे में क्या हुआ, अच्छा जी फिर ये जी फैमिली सीन हुआ जब इसको अंदर लेके आए हैं। और उससे पहले अच्छा मुझे फुप्पो का रोल बड़ा अच्छा लग रहा है, शगुफ्ता एजाज बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं, दैट फुप्पो इज सो नाइस। अच्छा यहाँ लग रहा है जेन्युइनली फुप्पो है, जेन्युइनली वो दादा हैं और ये जालिम जो हैं रिलेटिव्स हैं। और फिर 5 घंटे पर नहीं थे, अनस साहब घर आए, दादाजी को फिर त्राह निकल गया उनका कि छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं वापस आया। जिस तरह अनस अंसा को, अच्छा छोटी छोटी डिटेल्स हैं, पहले करीब नहीं जाता था, अब हाथ पकड़ के अंसा को लेके आया अंदर, तो सबको उस पर हैरत होनी चाहिए कि हाथ क्यों पकड़ रहा है भाई, इतने फ्रैंक हो रहे हैं, फिर हाथ निकाह हो गया है, उनको नहीं पता ना अभी तो ये निकाह हुआ है। लेकिन जिस मान से वो लेके आ रहे हैं चीज ओके, आके बिठाया, मुझे उनका हाथ पकड़ना इतना प्यारा लगा, साथ में दादाजी के यहाँ बिठाया। वो वीडियो में जो कुछ देख चुके थे, हाथ पकड़ने उन्हें कुछ लगा ही नहीं। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बट वो फेक वीडियो थी, एआई वीडियो थी मुकरम, बट छेड़छाड़ी थी वो, विजुअल वाज देयर। हाँ तो उसके बाद शायद हाँ ये भी उनको लग रहा होगा दिस इज सो नॉर्मल, इसमें क्या हर्ज है, इम्यून हो गए थे वो। तो उसके बाद फिर क्या है कि अंसा वैसे अगर देखा जाए कि फ्रॉम वन हेल टू अनदर हेल आ गई है, इधर भी इसको आराम नहीं मिलना, वहाँ तो भाई था, यहाँ तो और बहुत सारे विलन्स हैं। अच्छा जी अंदर आए, फिर उसने पानी मांगा, उसको पानी दिया, शायान को शट अप कराया। शायान को कितनी तकलीफ हो रही है, इतना उसको गुस्सा कि यार ये लड़की हमारे घर रहने आ गई है। फिर उसने जब निकाह का उससे बोला नहीं जा रहा था, अंसा को गुस्सा आ गया कि तमहीद क्यों बांध रहे हो। अच्छा और उसके बाद फिर क्या हुआ, बहरहाल उसको फुप्पो अंदर ले गई, मुझे डर लगा अभी चली ना जाए, लेकिन शुक्र है रोक दिया उसको। अच्छा जी जितनी देर में ये चल रहा है, ऊपर कमरे में क्या हो रहा है, शर्लीन जो हमारी जोया नासिर एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी के साथ गुफ्तगू कर रही है, इंटेलेक्चुअल तरीन आदमी है, पहला इंटेलेक्चुअल उसका देखें ज़रा हरकत। आपने सिर्फ एक तस्वीर को लाइक किया, बाकियों को लाइक नहीं किया, आर यू स्टॉकिंग मी, ये इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करता है फहाम। दूसरी उसने क्या बात की, आप क्या फिल्टर नहीं यूज़ करती, ये तो तुम पढ़ी लिखी बातें नहीं तुम कर सकते, फिल्टर लाइक, ये सोशल मीडिया, ये ब्लॉगर कौन है ये बंदा, इतनी बड़ी उम्र का आदमी, इतना अजीब लग रहा था, अजीब आपकी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू है और वो अपना लगे हुए, शी इज़ नॉट बॉदर्ड। लेकिन ये किसके साथ नीचे वहाँ क्या चल रहा है जी, अब रूम में आ गए। अच्छा जी उसके बाद बड़ा प्यारा सीन, जो कपड़े उसने पहले कमरे से निकाल दिए। अच्छा कपड़े मुझे लगा शायान का पहन लिया उसने, ट्रैक सूट, इतना नया ट्रैक सूट कहाँ से था, वो फुप्पो दिलवा के गई थी ना, तो उसने पहनता क्यों नहीं था, उसे शौक है पूरे कपड़े खरीद के रखे हैं। अच्छा आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर अंसा ने, व्हाट डू यू थिंक, कि अनस के वो चेक वाले कपड़े पहने होते हैं जो वो पहनता है, वही वाली शर्ट है ना, आई थिंक वो नए टैग वाले पड़े थे तो वो निकाल के पहन लेकिन बहरहाल अगर वो अनस के ही पहने हुए कपड़े पहनती, जैसे हानिया पहनती थी फाद मुस्तफा के ना उसमें, अभी तो बड़ा तक वहाँ अच्छा तक लगता आगे था। अभी वहां तक पहुंचे नहीं ना रादिया, चलो, पहले दिन भी तो फ्रैंकनेस हो जाती पहन है, लेंगे थोड़े दिनों तो बाद। ये मुझे बहुत अच्छा ट्रैक सूट लगा। बहरहाल खाने की ट्रे आई और बड़ा अच्छा लगा, साथ में गपशप हुई उनकी, बड़ी इसको इंपॉर्टेंस मिल रही है। अच्छा जी फिर आज हम दादा पे आए, आ जाए बस। अच्छा जी हम आते हैं। अच्छा उससे पहले रात को सोते हुए भी बहुत कुछ हुआ कि तुम यहाँ सो जाओ, तुम यहाँ नहीं सो गए। अच्छा जब वो नीचे गया ना, उसको 11 बजे पता है, इसको एकदम उठा झटका लगा, क्या क्यों 11 बजे मैं जाऊँगा खाना लेके, अनस को क्यों झटका लगा 11 बजे, एनीबडी? उसको एकदम से ख्याल आया होगा ना, नहीं एक तो ख्याल आता है ना कि चलो, एक आता है नहीं उठा है ना, अब मेरा वक्त आ गया है, अब मेरा टाइम शुरू हो गया है। नहीं he got up because he was thinking of her and then he saw the clock and then he realized, बट कुछ एक्सप्रेशंस अलग तरह से थे कि जैसे he has a plan। क्यों गया था, अगर वो क्यों गया? लड़की ने कहा था कि नीचे जाके सो। अच्छा टीनेजर्स, इससे आगे बढ़ जाओ ना तुम लोग। नहीं तो हम कैसे बड़े, पूरा एपिसोड वहीं खड़ा हो गया आके उधर ही उसके। हाँ शायान को अलग नींद नहीं आ रही। नहीं मैं ये कह रहा था कि जब लड़की ने कहा कि आप नीचे जाके सोएं, तो वो फिर ऊपर क्यों गया? क्या मतलब, वो पहले गया था यार, जब रात को सोना ही था तो वापस क्यों गया? जब उसने कहा तुम सो, मैं नीचे सो रहा। हाँ ये अजीब बात है, खाना लेके गया ना, खाना देना था, खाना लेके गया, खाने के बहाने गया, फिर वहीं सेटल हो गया बाद में, और वहां अंसा ने कहा कि तुम सो जाओ। आप लोग जो ना, अच्छा जी ये तो ये आम सीन है। मैंने जी कभी-कभी तो ऐसे सीन्स आते हैं। नहीं यार, नहीं उसको बढ़ा चढ़ा के आप। अच्छा उसके बाद एक ऐसा सीन आया जिसकी जरूरत नहीं थी, और वो सीन था वो देखा था कौन सा, वो जो आया ये कमरे में एंटर हुआ है। अच्छा बंदा आराम से होता कि जी अंसा अपने बाल ना सुखा रही है,
डायरेक्टर को पता नहीं क्या हुआ, वो जो Filmy. बाल ऐसे करके ये भी कुछ कर लेना था क्या, मतलब ये मुझे बहुत ऑफ लगा। ऑफ लगा, इतना अच्छा लगा। मेरी बात सुने, हम भी बचपन से नहा रहे हैं, हमने कभी सर नीचे करके धड़ाक ऊपर नहीं किया, बल पड़ अच्छा, जाता है मैंने इधर, किया है। ये नस खिंच जाती है। मरीना कह रही हो किया हुआ है? हाँ, I do this and then. आपको अच्छा, मैंने कभी नहीं किया ये वाला। मैं भी करती हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ मैं तो brush करती हूँ टेढ़ा। आप पता है, आप तो तौलिए से ऐसे नहीं साफ करते हैं। नहीं तो भी कर तौलिया सकते हैं। तौलिया में अच्छा, लपेटते हैं, बंदा when you take ऐसे, it out of the तौलिया, अच्छा आप then ये you- भी करती हैं। हाँ, फिर मैं कुच्चू के सामने जाती हूँ और फिर मैं करती हूँ कुच्चू। क्या हो गया, इतना अच्छा लग रहा नहीं था। It is नहीं, nice. आई थिंक इससे ज्यादा खूबसूरत मुझे नेक्स्ट पार्ट था ना, जहाँ वो ऐसे ऐसे बाल सुखा रही है, वो एंटर होता तो वैसे देखती। हाय हाय, डायरेक्शन में आ जाए आप। लेकिन ये जो ग्रुप हुआ है ना, ये टू मच था बेचारा। मरा अनस जो है ना, मैं you take myself, you take myself। तो बहरहाल बड़ा ही ग्लैमरस सना जावेद का हमने शॉट देखा, समझ नहीं आई। और उसके बाद तैयार करके मेकअप करके चाय पी के नीचे चले गए। अब वहाँ से शुरू हुआ दादाजी का सीन, एक जो क्रिंज सीन ऑफ द वीक था, मुझे समझ नहीं आया। सेट पे नाना था, ठीक है, उसने कहा कि बुलाओ मुझे, उससे बात करनी है। अच्छा, पर तो बड़ा क्यूट था, जहाँ वो कहते हैं अच्छा दादा आपने क्यों बुलाया, मैं बताता हूँ जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी। अच्छा कौन, तुम्हारी बीवी, हाँ अच्छा अच्छा। बड़ा क्यूट इनोसेंट एक्सप्रेशन था इसका, अनस का। अब आगे, हाँ ये प्लीज़ ज़रा इसको समझाएं दादाजी क्या बात पूछ रहे हैं। मैंने जब तुम्हें देखा मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने रिश्ता दिया। बात हो रही है मैं, दादाजी मैं खुद हैं। मैंने तुम्हें देखा अच्छी लगी, इसलिए मैंने रिश्ता दिया। इस उम्र में बंदे के एज़ा तो गए, अज़ा तो गए, सिर्फ देखने का हुनर रह जाता है। अब फिर उसके बाद उन्होंने कहा Terrible. ये समझी ना, I couldn't get it. ये क्यों उन्होंने कहा आपको उसके, सुनाई की समझ नहीं आया? नहीं, I'm saying it's a terrible, it's a ये cringe क्या, to the point ये of क्या death. लाइन थी। और फिर उसके बाद कह रहे हैं समझी ना अंसा, जो बात हमें समझ आ रही है वो अंसा। बिल्कुल। Yeah, I think Hansa, he was समझी ना paying her a बेटा। compliment. Okay, she's No, no, no. beautiful and No, he he goes, may no, have no. been, but it was just worded wrong, and it shouldn't have come out the way it came out. आप Yes. देखिए ना, Because it it just sounds- came out wrong. I think he's I'm paying her saying that I compliment. didn't have the ability to मैंने- ask for your रिश्ता, मैंने मैंने तुम्हें सोचा हाँ- कि मैं अपने यही लग रहा है हाँ यही लग रहा है ना कि मैं मैंने इसका तुम्हें रिश्ता- मेरे आज़ा काम नहीं कर रहे, हाँ। मेरी सिर्फ आंखें काम कर रही हैं। आंखों का हुनर मेरे पास है। दादा क्या कहना चाह रहे, शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहे इतनी हैं? गंदा नहीं, जुमला दादा था। नहीं कहना चाह रहे। अब दोबारा आप सुनिए ना, writer से मैंने पूछिए वो देखा, क्या कहना चाह रहे। मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने रिश्ता दिया। इस उम्र में बंदे के अज़ा तो गए, सिर्फ देखने का हुनर रह जाता है, समझी ना। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी हाँ समझ गई ठरकी अंकल, दादा ठीक नहीं है आप, समझ गई, आपसे मुझे बचना है नंबर में, सबसे नंबर 1। अच्छा जी, शायान तो बहुत फिर- दूर की बात है। अच्छा फिर खत्म नहीं हुआ, फिर शुरू हो गया उसके बाद ना, मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ हकूक और कुछ फराइज होते हैं। अच्छा जी, क्या होते हैं बाबा जी, आपको बड़ा पता है। मियाँ की खिदमत करनी होती है, समझी ना। अंसा कह रही है जी बाबा जी, समझ रही हूँ मैं। अनस दादा तुम्हारे ठीक नहीं है। अच्छा, बहुत सी बातें जो है ना, बहुत ही बातें आपस में रखते हैं, समझी ना। समझ आई, कसम बोला है उन्होंने, समझ आई, बहुत सी बातें आपस में रखते हैं। फिर उसके बाद आप मेरे मियाँ के, आप बीवी के फ्राइज बता रहे हैं, मियाँ के फ्राइज भी तो बताएं। उन्होंने कहा इसको भी बताऊंगा अकेले में, अभी तुमसे बात कर लूं। ये तो शक्ति कपूर हो गया दादा, पहले तुमसे बात कर रहा हूँ, उससे अकेले में उसको भी उसके फ्राइज बताऊंगा, पहले तुम सुनो। अच्छा, उसको फिर सबके सामने क्यों बता रहे हैं, उसको भी आप बेचारी बच्ची को अकेले में बताएं। कितनी एम्बेरसमेंट हो रही है। या फुप्पो को बताएं, फुप्पो बताए उसको आगे, अंसा तुम्हारे फ्राइज बताऊंगी, आओ जरा बेटा। जी अच्छा, उसके ऊपर अच्छा, ये बातें पप्पू को बोलनी चाहिए थी, अंसा को। पुप्पू तो ये अब बाबा पापा क्या कहती है, अब्बू क्या बातें कर रहे हैं बेशर्मों वाली, अब्बा अब्बू के सगे हैं, अब्बू पागल हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद अनस भी सुन रहा है। अच्छा, एज़ा खत्म हो जाते हैं तो बंदा सिर्फ देख सकता है। अच्छा, तो दादाजी मेरा तो ये मसला नहीं है ना, कितने साल है मेरे पास फिर। और अंसा जी इतना ऑकवर्ड था,
तो डायरेक्टर साहब, मैं अब डायरेक्टर पे आऊँ कि डायरेक्टर यहाँ इस सीन का मुझे मतलब ज़रूर समझाएं। सलमान शाहिद के एक्सप्रेशंस भी बहुत शक्ति मुझे लगता है कपूरिश थे। सलमान शाहिद साहब ने ना थोड़ी सी शरारत की है। उन्होंने कहा कि उसको कहने का तरीका और भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह से कहा ना वो लफ्ज़ गलत थे, जुमला गलत था, अंदाज गलत था, No, I पीछे रह think क्या that गया। entire line was not हाँ, necessary. ये बहुत ये बड़ा off ये निकाली लगा। जा सकती थी। इसने थोड़ा सा बड़ा ऑकवर्ड सा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये, मैं समझी बहुत वायरल होगा, बड़ी बेइज्जती होनी है, इतना अच्छा ड्रामा, लोग पकड़ लेंगे सीन को, लेकिन somehow मुझे लगता है ये बच गया थोड़ा सा, नहीं ये समझ नहीं आया सब उन्होंने इतना दादा की खुश बात थे। में और ही नहीं किया। हाँ, आई डोंट गेट इट। बहरहाल सीन्स बहुत अच्छे थे, सिर्फ इसमें ज़रा मुझे गड़बड़ लगी, तो राइटर की आई गिव एन 8, और डायरेक्शन के इस हफ्ते डायरेक्शन 8 ऑल्सो।